नहीं आई। भैया ये कोई विचारवान या बुद्धिजीवी होगा? बुद्धिजीवी? बुद्धिजीवी क्या होता है? बुद्धिजीवी क्या होता है ये समझाना कठिन है। ये बुद्धिजीवी समझते सब कुछ है, लेकिन समझाने की सामर्थ्य नहीं रखते। इनमें इतना धैर्य नहीं। बेचारा भैया बोलो इधर ही आने और जो चलते हैं निकल आप रथ की ओर चलिए, कहीं आपको ठंडा लग जाए। अरे उसकी तुम चिंता मत करो, अभी मेरा भाषण बाकी है। भाषण? हाँ, इन जैसे लोगों को कुछ दम दिलासा देना है, नए नारे देने हैं। ठीक है, तुम देखते जाओ। मेरे प्रजाजनों, आपका ये उत्साह देख करके मेरा कंठ अवरुद्ध हुआ जा रहा है। अरे आप है तो हम हैं, हम है तो महाराजा धीराज। आपका और हमारा संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है। यद्यपि हमारे दुश्मन लोग आपका और हमारा संबंध तोड़ने की नाकाम कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। हमें मालूम है कि इस युद्ध के कारण आपको अनेक कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। अरे आपको ही क्यों, हमको भी अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मैं खुद चाहता हूं कि ये युद्ध ना हो, और मैं इसके लिए प्रयत्न भी कर रहा हूं। देखिए, हमारी गंगा नदी जो इतनी पवित्र और पूज्य है, उससे भी हस्तिनापुरवासी बूढ़ी गंगा कहने लगी। उनका कहना है पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई है। इसीलिए मुझे हरिद्वार से गंगा जल ला करके उस नदी को पवित्र करना पड़ा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था। आप लोग चिंता न करें, मुझे आपका भविष्य दृष्टिगोचर हो रहा है। अब कोई भूखा न रहेगा, नंगा न रहेगा, बल्कि मैं ये कहता हूं, अब कोई अगर मरेगा तो अपने घर में मरेगा, खाना खाकर मरेगा और तन ढककर मरेगा। बस ये युद्ध हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा आपका सुनहरा भविष्य। और इतना याद रखिएगा कि आपका अगर सुरक्षा होगी तो हमसे होगी। आपको अगर सम्मान और न्याय मिलेगा, आपका अगर भविष्य निर्माण होगा तो हमसे होगा। पराशक्ति की जय! पराशक्ति की जय! पराशक्ति की जय! पराशक्ति की जय! क्या तुम्हें विश्वास है कि दुर्योधन को श्री कृष्ण से कोई सहायता मिल सकेगी? वो तो पहले से ही पांडव पक्षपाती है। महाराज, पक्षांतर की राजनीति में सब कुछ संभव है। ये पक्षांतर क्या होता है सपनी? पक्षांतर राजनीति की एक महत्वपूर्ण चाल है। इससे हम किसी का गला काट सकते हैं, खोया हुआ राज्य वापस ले सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अधिकार कमा सकते हैं और किसी को पदच्युत किया जा सकता है। बाप रे, ये पक्षांतरी कहाँ के रहने वाले हैं? किस देश के हैं? इसी देश के हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, स्वदेशी हैं। किसी
महाराज, पक्षांतरी अपना उल्लू सीधा करने के बाद अपनी मैया तक को बेच देते हैं। राम राम, ये कैसा रोग है? इसका कोई निदान नहीं है? महाराज, इसका कोई निदान नहीं है, पर आप चिंतित ना हो, इसका कोई निदान नहीं है। ये गुप्त रखा है मैंने, मैं जानता हूं क्या निदान है। मुझे तो बताओ। अब आप मेरे जीजा हैं और मैं आपका साला, आपसे क्या छुपाना, मैं बताता हूं। महाराज, इस पक्षांतरियों से अपना उल्लू सीधा करा लेने के बाद इन्हें दूध में पड़ी मक्खी की भात निकाल कर युद्ध के भाड़ में छोंक देना। तो क्या तुम ऐसे लोग साथ मिलकर युद्ध लड़ोगे? हाँ महाराज, चलेंगे, युद्ध लड़ेंगे, लेकिन आप चिंता न करें, सभी पक्षांतरी इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो फिर उन्हें अपनी ओर मिलाने से क्या फायदा? अरे महाराज, हमारे समर्थकों की संख्या बढ़ेगी, शत्रु हमसे डरेगा, हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और हम सत्तारूढ़ हो जाएंगे। इनके रथों पर लांछन क्या होगा? सोच रहा हूं कि इनके रथों पे गिरगिट प्रतिस्थापित कर दो महाराज। वाह, तुम तो हमारे वीर सैनिकों को जीव जंतुओं की संज्ञा दे दे। महाराज, जीव जंतु मनुष्यों से अच्छे होते हैं। हमारी सेना देखने में अधिक प्रतीत होने पर भी पांडव बलशाली लगते हैं। उनकी तरफ श्री कृष्ण है, भारी बलशाली धर्षधुम्न है, मत्स्य देश का विराट राजा उनकी सहायता करने के लिए आया। महाराज, हमारी तरफ भीष्म है, कर्ण है, कप है, और महाराज क्षमा करिएगा, हमारे और पहाड़ी और मलेच्छ राजाओं का ध्यान हम पांडवों के वर्णाश्रम धर्म की कट्टरता की ओर दिलाकर उन्हें अपनी ओर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजा सत्तक, चेदि, करुषक के राजा भी उनकी सहायता के लिए आ रहे हैं। महाराज, हमारी तरफ भीष्म है, कृप है, द्रोण है, सोमदत्त है, उनका पुत्र भूर्श्वा है, और चारों दिशाओं के राजा हमारी ओर है। महाराज, आपको याद होगा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी। हाँ हाँ, तो क्या तुमने दुर्योधन के लिए अधिक समर्थक जुटाए? हाँ महाराज, मैंने दुर्योधन के लिए अधिक समर्थक जुटा लिए। हमारी ओर महेशमती, बिंद, अनुबंध, राजकुमार बृहदबल, राजकुमार पुरु, और जो राजा विराट की लड़ाई में उनसे विमुख हो गए थे, वे सब हमारी ओर है महाराज, और राक्षस अलम्बुश भी हमारी ओर है। क्या हम राक्षसों की भी सहायता ले रहे हैं? हाँ महाराज, पांडवों ने राक्षसों का युद्ध में सत्यानाश किया है, इसलिए वे भी इस युद्ध में हमारी सहायता कर रहे हैं महाराज। और महाराज, अभी अभी खबर मिली है, त्याग ज्योतिषपुर के महाराज भगदत्त, जो पांडवों का मित्र था, अब हमारी ओर से लड़ रहा है, और मद्राज शल्य। शल्य? ये कैसे हो सकता है? वो तो नकुल सहदेव का मामा है। पक्षांतर की राजनीति में मामा, भांजा, भाई, बहन, बेटी, बेटा, गुरु शिष्य का कोई स्थान नहीं है महाराज। वे हमारी ओर से युद्ध कर रहे हैं। तो फिर वो अपने भांजों को क्या मुंह दिखाएगा? हम उनका कोई पुराना दोष दिखाकर कह देंगे कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए उनका समर्थन स्वीकार नहीं किया। तब तो पक्षांतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चाल है। हाँ महाराज, पक्षांतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चाल है। अभी और बहुत से राजा हमारी ओर आने वाले हैं, लेकिन उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तुमने सचमुच अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जी महाराज, मैं इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। आप कहें तो मैं अब चूड़ा करा लूं। अवश्य। मामा जी। तुम आ गए दुर्योधन? हाँ आ गए बेटा। हाँ, श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैं ठीक पद पर गया, वहाँ अर्जुन भी आया हुआ था। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? हाँ तो जानते हैं पिताजी, कि श्री कृष्ण कितना कपटी, कुछ हमने किया, कुछ चोट ना दिखाया, फिर कहा मेरे समान ही दृढ़ बलवान एक तरफ कोप सेना एक और मैं नियंता एक और, तुम लोग चुन लो। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सुना और मैंने कोप सेना को एक कोटि और चौक। मद्रा शल्य भी हमारी ओर हो गए। शाबाश! ये कैसे हुआ बेटा? वो एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों से मिलने जा रहे थे। मैंने आपके कहे अनुसार अपना वैभव दिखाया और उसकी चकाचौंध में उनका मन फिर गया। और कर की बात कहां तक पहुंची?
उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। पांडवों के वरना संसर्ग त्रिविरुद्ध में भड़का रहा है। लगता है युद्ध आरंभ होने से पहले पल्लवी और द्रविड़ राजा हमारी ओर पक्षांतर करेंगे, लेकिन पांडु राजा शायद हमारी ओर नहीं है। अब अपने पास कुल कितनी सेना है? पक्षांतरियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 10 अक्षौहिणी सेना, एक आध अक्षौहिणी सेना की और भी आने की आशा की जा सकती। और पांडवों की ओर? पांडवों के पास, उनके पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना। उनमें से कोई इस ओर आने वाला तो नहीं है? नहीं पिताजी नहीं, वो 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों से कभी न अलग होने वाली ठोस समर्थक देना है, और हमारी ओर से एक का उनकी ओर पक्षांतर करना तो निश्चित है। तो कौन? युष्यु। जो 4 पुत्र युष्यु। शकुनी। क्षमा कीजिएगा महाराज, हम जानते हैं कि वह आपके 4 कर्म से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसको आपने राजकुमार बना के अच्छा नहीं किया। देखिए ना, जिस थाली खाता है उसी में छेद कर देता है। मुझे तो पहले से ही संदेह था वो घर का भेदी है। कलंकार। वो तो मुझे छोटा चना समझता है, संकी समझता है, वो तो कहता फिर रहा है महाराजा धीराज का पिंडदान मेरे ही हाथों होगा। उसने ये बात कही? कलंकार का। उसका एक रूप हो तो कहूं, एक गुण हो तो कहूं, वो तो बहुरूपिया है। ठीक है, उसे हटा दे। महाराजा धीराज की जय हो। संजय पधारे। उन्हें अंदर भेज दो। जो आज्ञा। महाराज, संजय यहाँ क्यों आया है? उसे मैंने ही पांडवों के शिविर में भेजा था, देखें क्या समाचार लाया है। महाराज, संजय पांडवों का पक्षांतरी जान पड़ता है, इसलिए आप बातचीत करते समय सावधानी बरतिएगा। महाराजा धीराज की जय हो। आओ संजय, तो पांडवों के शिविर से कब लौटे? महाराज, संजय पहले तो ये बताओ, लड़ने की लालसा रखने वाले पांडव वो 7 अक्षौहिणी सेना के साथ क्या काम करना चाहते हैं? महाराज, युद्धाभिलाषी पांडव आजकल बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। अच्छा और निर्भय हो रहे हैं। अच्छा। एक बार अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों की परीक्षा करने के लिए तैयार हुआ। वो रथ पर बैठकर जब चारों दिशाओं में घूमा, तब सर्वत्र एक तेज फैल गया। तब कवचधारी अर्जुन ने मुझसे कहा कि संजय देखो, ये तो मेरा पूर्ण रूप है, इसी से तुम अनुमान लगा सकते हो कि युद्ध में किसकी विजय होगी। बकवास, बिल्कुल बकवास। तुम तो मुझे बड़े चापलूस मालूम पड़ते हो, नहीं तो जुए में हारे हुए पांडवों का गुणगान क्यों करते? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? महाराज, विश्वकर्मा और इंद्र ने मिलकर अर्जुन के लिए विशेष रथ भेजा है। अच्छा, इसमें कौन सा और घोड़े जुटे हैं, उनकी पताका कैसी है? महाराज, विश्वकर्मा और इंद्र ने मिलकर जो अर्जुन के लिए विशेष रथ भेजा है, उसमें चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए दिव्य श्वेत घोड़े जुटे हुए हैं, और रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान प्रस्तावित है। मामा जी, हम उसी ध्वजा के लिए दावा करेंगे। अवश्य करेंगे। संजय जी महाराज। क्या तुम्हें उस बात का पता चला कि पांडवों के कौन कौन से राजा हमारे किन किन वीरों के साथ लड़ेंगे? महाराज, व्यूह रचना में प्रवीण धृष्टद्युम्न को पांडवों की समस्त सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया है। अच्छा फिर? महाराज, भीष्म के साथ संग्राम करने के लिए शिखंडी की नियुक्ति हुई है। आपके तथा आपके भाइयों के साथ लड़ने के लिए भीमसेन नियुक्त किया गया है। कर्ण और जयद्रथ को परास्त करने के लिए अर्जुन नियुक्त किया गया है। कई देश के असंतुष्ट सुकुट के राजकुमारों ने हमारी ओर से लड़ने वाले केकयों का संहार करने का बीड़ा उठाया है। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का सामना करेगा, भोजवंशी युधान और सोमदत्त से ठेकेदार लड़ेगा, और नकुल ने उल्लू, कैटव तथा सारस्वत दोनों से लड़ने का निश्चय किया है। और मेरे साथ कौन लड़ेगा? आपके साथ सहदेव। ये उनको कोई और महारथी नहीं मिला था? आखिर वो मुझे समझते क्या है? गनीमत समझिए कि सहदेव लड़ रहा है आपके साथ। पहले तो उत्तर कुमार लड़ना चाहता था। उत्तर कुमार? जी हाँ, वे लोग आपको किसी भी खेत की मूली नहीं समझते। क्या? जी, युधिष्ठिर किसके साथ लड़ेगा? अब मद्रास इधर आ गए, इसलिए युधिष्ठिर मद्रास से लड़ेंगे। इस प्रकार आपके जितने राजा पांडवों से युद्ध करने वाले हैं, अर्जुन ने उन सब का नाम ले लेकर अपनी ओर के अनेक योद्धाओं का जोड़ मिला दिया है। उसकी परवाह कौन करता है? पांडवों की हस्ती ही क्या है? देव
अपने अधिपति देव इंद्र को लेकर आए तो भी मेरे महारथियों को नहीं जीत सकते हैं। और पांडवों का संग्राम में मेरे आत्मीय राजाओं की ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुरंत उनकी आंखें निकलवा डालूं। हमारे समर्थक राजा पांडवों को युद्ध भूमि में ऐसे घेर लेंगे जैसे हिरण के बच्चे को व्याघ्र घेर लेते। इसीलिए मेरे बाणों से छत बिछत पांडव पंचाल भागते दिख पड़े। इस संग्राम यज्ञ में मैं इच्छा लेकर युधिष्ठिर को यज्ञ पशु बनाऊंगा। फिर मैं इस रण यज्ञ में अपने आत्म ज्ञान द्वारा यमराज का यजन करूंगा और शत्रुओं पर विजय पाकर तुम्हें राजलक्ष्मी से सुशोभित करूंगा। दुर्योधन, हाँ मामा जी, ये कार्य आप अवश्य करेंगे। मैं जाकर देखता हूँ कल का पक्षांतर अभियान कहाँ तक पहुंचा। महाराज, अगर अब आपकी आज्ञा हो तो मैं चूड़ाकरण करा लूं। अवश्य। नहीं मामा जी, आप अभी चूड़ाकरण न कराएं, नहीं तो संयोग ऐसा आएगा कि अब कोई संयोग नहीं आएगा। नहीं मामा जी, अभी आप चूड़ाकरण न कराएं, मेरी विनती है आपसे। मैंने प्रतिज्ञा की थी महाराज के कहने पर कि जब तक मैं तुम्हारे लिए पांडवों से अधिक समर्थक युद्ध भूमि में नहीं ला दूंगा तब तक अपना चूड़ाकरण नहीं कराऊंगा। आज तुम्हारे पास पांडवों से अधिक समर्थक युद्ध भूमि में है, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चूड़ाकरण कराऊंगा। और जब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चूड़ाकरण कराऊंगा तो मुझे आध्यात्मिक और नैतिक बल मिलेगा। अब संयोगों की तुम चिंता मत करो। तुम जाओ, शहनाई बजवाओ और राजनाई बुलवाओ। हाँ बेटा, तुम इसके चूड़ाकरण की व्यवस्था पूरे धूमधाम से करवाओ और इसके बाल लेकर हमारे सैनिकों में बांटो। सहयोग के बारे में डरो मत। इस बार सहयोग ऐसा होगा कि पांडव अपनी सेनाओं समेत सभा छठ हो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। चलिए मामा जी। संजय। जी महाराज। मेरे लिए कोई संदेश लाए हो? जी महाराज, श्री कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है कि अब आप खूब दान पुण्य यज्ञ जप तप आदि कर डालें, ब्राह्मणों को करारी दक्षिणा दे डालें, स्त्रियों के साथ खूब भोग विलास करके अच्छी तरह से तृप्त हो लें, क्योंकि आप केवल 4 दिन की चांदनी और शेष बची है। आपके सिर पर बड़ा भारी संकट आने वाला है। आप अपने प्रिय बंधुओं का उपकार करने और कृपा पात्रों को उपहार देने में देर मत करें, क्योंकि धर्मराज आप पर चढ़ाई करने वाले हैं। साची अर्जुन से आपका बैर हुआ है। महाराज, इसकी सहायता के लिए सदा मैं तैयार रहता हूँ। उस अर्जुन को जीतने वाला इस संसार में कौन है?
सबका सत्यानाश हुआ। यदि तुम चाहते तो दोनों पक्षों में संधि करा सकते थे, किंतु तुम जानबूझकर दोनों का नाश उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे। बुआ, पुत्र शोक में तुम सब कुछ भूल रही हो। क्या मैं संधि का प्रस्ताव लेकर महाराज के पास नहीं आया था? लेकिन उन्होंने मेरी सुनी कहां? उनके कानों में तो शकुनी का स्वर मधुर था। वो तो अंधे थे। और तुम, उनकी महारानी, तुम तो अंधी ना थी बुआ। मैंने भी तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। बुआ, सागर पार एक महाद्वीप में उष्ट पक्षी है। उसका गुण यह है कि वो अपना सिर बालू में छुपा लेता है और फिर वो ये समझता है कि ना वो किसी को देख रहा है, ना उसे कोई देख पा रहा है। तो क्या मैंने जानबूझकर पट्टी बांधी थी? यदि मैं ऐसा न करती तो मैं अपना पति धर्म कैसे निभा पाती? पति जो सुख नहीं भोग सकता, वो सुख में कैसे भोग सकती थी? बुआ, 5 पतियों के बाद भी द्रौपदी पतिव्रता है। अपने पति राम के सिवा किसी और के बारे में ना सोचने वाली सीता भी पतिव्रता है। इंद्र से दूषित अहिल्या भी पतिव्रता है और अपने पति के मृत्यु के बाद देवर की पत्नी बनने वाली तारा भी पतिव्रता है। राक्षस राजा रावण की रानी मंदोदरी भी पतिव्रता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अपने आप को पतिव्रता सिद्ध करने के लिए तुम्हें अंधी बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। काश तुम संसार को देखती, लोगों को देखती, स्थित गतियों को देखती। तो तब क्या ये जनसंहार ना होता? शायद ना होता। राजनीति अंधी न होती, चौपट शासन ना होता। अब भी चाहो तो आंखें खोल कर देखो बुआ। क्या मैं ये पट्टी खोल दूं? हाँ, पट्टी खोल कर देखो। पहचान सकोगी तो पहचानो। हड्डियों, बालों और चर्बी से भरा हुआ ये मैदान देखो। हाथी, रथ और वीर योद्धाओं के रक्त से भीगा हुआ ये रणक्षेत्र। मुंडहीन शरीरों और शरीरहीन मुंडों को पहचानो बुआ। अभी आपने देखा ही क्या है बुआ? नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। मैं अंधी बनी रहना चाहती हूँ। अब आपका अंधी बने रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसका स्वर है? ये कौन गा रही है? ये उत्तरा है बुआ, अपने पति अभिमन्यु के शव को देखकर। बड़े शिव कुमार थे और रकुंबर के कुमार चार पर सोते थे। आज तुम इस कठोर पृथ्वी पर सो रहे हो। क्या ये पृथ्वी तुम्हें झुकती नहीं? बहुत परिश्रम करके थक गया। इससे यही पता चलता है कि तुम सब पूर्वक सो रहे हो। इस तरह विलाप करती हूँ, मुझसे तुम क्यों नहीं बोलते? मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने तुम्हारा कोई
कैसा अन्याय है। मैं आंखों के होते हुए भी अंधी थी और वो जीभ के होते हुए भी गूंगी थी। ये कौन राक्षसनी है? ये किसका हाथ काट रहा है? ये यहाँ खाने वाली शाकनी या डाकनी तो नहीं? नहीं बुआ, ये भूरिश्रवा की पत्नी है। अपने पति के कटे हुए हाथ को लेकर प्रणाम कर रही है।